अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज इतना प्यारा ब्यूटीफुल सा मौसम था, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। और जी आज हमारे सुबह सुबह गेस्ट आ गए थे, मेरी मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर्स। वो रात आए हुए थे मेरे मामू की तरफ, तो फिर सुबह सुबह हमारी तरफ आ गए। मेरे मामू लोग नज़दीक ही रहते हैं हमारे घर के, तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता होगा। तो जी फिर मैं सुबह सुबह आ गई किचन में और हमने नाश्ता किया और वसीम चले गए थे ऑफिस। और अब मैं बनाने लगी थी पुलाव, बिरयानी बिरयानी बनाने लगी थी। पहले पुलाव करा था, फिर बिरयानी आ गई। ठीक है जी, यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे नाश्ते वाले। और यहाँ पे अब आई फातिमा ने नूडल्स खा रही थी, नूडल्स वाले फ्राइबर में वगैरह पड़े हुए थे, तो उसकी नानों उसे ना बड़े प्यार से नूडल्स खिला रही थी। और ये बड़ी यार सुलह सफाई के साथ बैठी हुई थी, ये देख रही थी इसके ऊपर ना पानी गिर गया, ये मेरी ड्रेस गंदी हो गई है, तो वो छुपाई जा रही है अपने ना कपड़े। फिर अम्मी ने उसे नूडल्स खिलाए और यहाँ पे ना वो सारे मतलब उसने फिनिश कर लिए थे अच्छे से माशाल्लाह। और इसकी खाला भी इधर बैठी हुई थी, उसे ना खिला रही थी, कहती थी बड़ा मज़ा आ रहा है हमें ना, मतलब इंजॉय कर रही हूँ मैं वो उसे मतलब ना उन्हें ये कह रही थी मैं इंजॉय कर रही हूँ आपके साथ। फिर अम्मी ने उसे ना मतलब वो नूडल्स खिला के नाश्ते में, तो और फिर अम्मी आ गई इधर किचन में। ये तिली भून रही थी अम्मी ने, इस पे पहले तवे पे रख के भुनी है, फिर उसके बाद अम्मी कहती नहीं ऐसे नहीं ठीक, इसको ना चूल्हे के ऊपर रख के भूनते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से आप बिरयानी का सारा सामान बना के जल्दी जल्दी भी बहुत स्पीड मैंने बिरयानी बनाई आज, क्योंकि अम्मी लोगों ने जाना था, हमारे फोती होगी, अम्मी के खालू फोत हो गए, तो फिर वो चले गए खाना खा के। और मैं जी फिर बाद में अपनी पेट पूजा करने लगी हूँ, खाना खाने लगी थी मैं। तो मैं अभी खा ही रही थी कि वसीम भी आ गए दोपहर में, फिर मैंने उन्हें भी दिया। फिर मैंने कोई काम नहीं किया, मैं सो गई थी दोपहर में, और मैंने बर्तन भी नहीं वॉश किया, सारे वैसे ही पड़े हुए थे। और मैंने फिर और यहाँ पे आई फातिमा तकरीबन 5 बजे का टाइम था, मैं 5 बजे उठी हूँ, सोई तो नहीं, खैर आई फातिमा जाग रही थी, इसने कहाँ सोने देना था। तो बस ना मैं बर्तन शर्तन वैसे ही पड़े हुए थे, सारा खलारा शलारा बर्तन शर्तन ओए होए। फिर मैंने आयत को रेडी किया, मैंने कहा आप बाहर जाओ पापा के साथ खेलो और मैं ना जल्दी जल्दी से खलारा वगैरह समेटूँ। और ना मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था शाम में ना। सुबह सुबह तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कुछ करने को दिल ही नहीं करता। और ख़ासकर मैंने मशीन तो कभी मतलब गर्मियों में मैंने सुबह टाइम बहुत कम लगानी है, ज़्यादा इमरजेंसी हो तो लगा लें वरना नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत डिस्टर्ब होती हूँ गर्मी की वजह से, और ऊपर से आयत फातिमा मुझे बहुत तंग करती है। इसने बार बार इधर गर्मी में धूप में ही फिरी जाना है, फिर मेरे पास सारा दिन हमारे सुबह मतलब मॉर्निंग में ही ना धूप सारे सेन में आ जाती है, इतनी शदीद होती है। फिर उसके बाद बच्चों के साथ तो धूप में काम नहीं होता। फिर मैंने शाम में लगाई थी मशीन, मैं कपड़े भी वॉश करूँ, थोड़े से ही थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। और फिर मैं साथ साथ मशीन लगा के और मैं अंदर आके खलारा समेट रही थी, बरामदा क्लीन किया है। फिर उसके बाद रूम में इतना सारा हमने खलारा मचाया हुआ था, मैंने और आयत फातिमा ने मिल के, हम दोनों ने मिल के ही मचाया था आज फिर रूम क्लीन किया है। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई, किचन में देखा इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे। फिर जल्दी जल्दी बस यहाँ पे आयत के टॉयज सारे इधर जोड़े हुए थे मैंने ना, फिर मैंने सारे मतलब कपड़े धो के और ये तारों पे मैंने डाल भी दिए थे। तो अभी थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा मैं ना साथ साथ खाने की तैयारी कर लूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 7 बजने वाले थे। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी चने की दाल, और यहाँ पे ना मेरे पास पड़ी हुई थी थोड़ी सी यखनी, तो मैं ना इसमें यखनी डाल के मैंने कहा दाल के अंदर यखनी मिक्स कर लेती हूँ। और वो फ्रीज़ हुई थी, मैंने ना बर्फ़ वाले जो बाउल होते ना उनमें डाल के रखी हुई थी फ्रिज में ना, तो वो फ्रीज़ हुई पड़ी थी। मैंने कहा चलिए आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी और ना मैं बाकी काम कर लूँ अपना, समेट लूँ उतनी देर। यहाँ पे 7:10 हो गए थे, मगरिब की ज़ानें होने वाली थी। तो जी फिर उसके बाद मैं इधर उधर हिलजुल बस घर के काम यहाँ पे मैं आई फातिमा को कार्टून इसके चल नहीं रहे थे, अंदर रूम में आई हूँ, और इसके कार्टून ना पता नहीं आज हमारी एलईडी को क्या हुआ है, बार बार चली जा रही है, बंद हो ही जा रही है। वैसे चल रही थी पर लेकिन ना वो बार बार बंद हो जाती थी, पता नहीं नेट की प्रॉब्लम थी या क्या मसला था। तो मैं इसे कह रही थी मोबाइल पे देख लो, तो कहती नहीं मैंने इस पे ही देखने हैं। तो यहाँ पे जूता लेके ऊपर ही बैठी हुई थी बेड पे, उनका जूता उतारो, नीचे उतारो इसे ना। तो मैं वापस आई हूँ और ये तकरीबन आलमोस्ट हो गई थी मेरी दाल रेडी। और मैंने जितनी देर मैंने इसे दाल को रखा है, मैंने उतनी देर कपड़े भी ऊपर छत पे खुश करने के लिए डाला ही थी। तो अब मैं बनाने लगी थी रोटियाँ, मैं कहा जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लूँ। और आज मैंने रोटियाँ बनाते हुए की भी वीडियो रिकॉर्ड कर ली
ویسے تو میرے سے نا روٹیاں ماشاءاللہ گول ہی بن جاتی ہیں، لیکن نا کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ مطلب نہیں صحیح بنتی، آٹا بہت پتلا تھا، اور آپ سب کہہ رہے ہوں گے کہ آپ الٹے ہاتھ سے روٹیاں ڈالتی ہے توے پہ، تو ایسے نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن نا یہ آٹا پتلا تھا اس لیے میں نے ایسے ڈالی ہے، ویسے میں سیدھے ہاتھ سے ہی ڈالتی ہوں۔ تو روٹی بنا رہی تھی میں، اور جب میرے پاس کوئی کھڑا ہونا تب میری روٹی کبھی ٹھیک نہیں بنی، اور آج میں نے کیمرہ آن کیا تھا اس لیے آج بھی نہیں ٹھیک بنی، روٹی جل گئی میری۔ میں کہ چلے اچھا کوئی بات نہیں ہے، میں کھا لوں گی۔ تو پھر جی میں نے اس کے بعد بنایا ملک شیک، اور آیت کے بابا ابھی آئے نہیں تھے، وہ ان کے آج باس آئے ہوئے ہیں، وہ ورکنگ پہ ہی ہیں، تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، تقریباً 9 بج گئے ہیں، لیکن ابھی تک آئے نہیں۔ میں نے کال کی، کہتے ابھی تھوڑی دیر ٹائم اور لگ جائے گا۔ آج فاطمہ بھی سو گئی تھی، تو پھر میں نا جوس بنا لوں، میں ساتھ ساتھ فریج میں ہی رکھ دوں گی، ابھی تو پینا نہیں، میں نے ویسے کھانا بھی کھایا ہے، میں نے آج ویسے کھانا کھا لیا تھا پہلے ہی۔ ویسے میں وسیم کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہوتی ہوں، جب سے ہماری شادی ہوئی نا تب سے مطلب ہم نے صبح ناشتہ اور رات کا کھانا ہم نے اکٹھے ہی کھانا ہوتا ہے۔ دوپہر میں ویسے کبھی ہو جاتا ہے بائی چانس اگر کھانا ہو تو اکٹھے کھا لیتے ہیں، ورنہ نہیں ہم الگ الگ مطلب دوپہر میں الگ ہی کھاتے ہیں۔ تو جی پھر میں نے کچن کلین کیا، جوس بنا کے فریج میں رکھ دیا، یہاں پہ میں اس کی لائٹ بند کر دی روم کی، اور پھر میں سین میں دیکھ رہی تھی، اتنی مزے کی ہوا چل رہی تھی نا آج، تو کافی اچھا موسم ہوا ہے۔ اوکے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جلدی جلدی میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیوز۔ اوکے جی، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔